हेलो एवरीवन। मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो हम नई वीडियो लेके आया हूं, ठीक है, रिफ्रैक्शन से जो हम पढ़ रहे थे, रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्लैब ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, कि हमारे पास कोई भी एक पैरेलल स्लैब होगी, उसके थ्रू कैसे आपका रिफ्रैक्शन होगा वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। पैरेलल स्लैब बना लेते हैं हम एक PQRS। ठीक है, जैसे मैंने लिखा हुआ है, ले लेते हैं PQRS। ठीक, अब इसमें क्या है, कोई भी लाइट क्या कर रही है, एंटर कर रही है सपोज। ठीक है, इसमें हमारे दो मीडियम है। एक इसमें हम ले लेते हैं एयर वाला, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और इसको ले लेते हैं सपोज ये पैरेलल जो प्लेट स्लैब हमारे पास एक ग्लास की है तो NG ले लेते हैं इसे। ठीक है, NG, तो ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। कोई भी लाइट जब इसमें एंटर करेगी इस तरीके से, ठीक, तो आपको पता है ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल से क्या होगा, जब भी ये आपका रेयर मीडियम होता है, डेंसर मीडियम होता है, तो ये क्या होगा, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, थोड़ी बैंड हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर एक नॉर्मल यहाँ भी खींचेंगे हम। ठीक, फिर ये जब ग्लास से आपका फिर से एयर में आएगी तो ये नॉर्मल से दूर हटेगी, क्योंकि आपको पता है क्या, फिर डेंसर से रेयर में जाती है तो फिर परपेंडिकुलर जो आपका नॉर्मल होता है उससे दूर हटती है आपकी ये लाइट। ठीक है, तो पैरेलल जो स्लैब है आपकी, उसके थ्रू इस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है आपका। ठीक, तो ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, और नॉर्मल, इनके बीच जो एंगल होगा वो एंगल आई होगा। ठीक, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, जो रिफ्लेक्टेड रे उसके बीच में जो एंगल होगा वो एंगल आर होगा आपका। ठीक, अब ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आर होगा। ठीक, आपको पता है दो जब पैरेलल लाइन होती है उनको कोई लाइन कट करता है तो क्या होता है, अल्टरनेट एंगल से ये एंगल इसके इक्वल हो जाता है। ठीक, तो वैसे ही एंगल आर है तो ये एंगल आर है, और ये जो एंगल होगा ये होगा आपका इमर्जेंट एंगल। ठीक, तो ये हमने आई लिया है तो इसको हम आई डैश ले लेते हैं। ठीक, तो हमें करना क्या है, हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल होंगे ये दोनों इक्वल होंगे, आई इक्वल टू आई डैश, आई इक्वल टू आई डैश हमें प्रूव करना है। ठीक, कि ये जो ये एंगल होगा, जितने एंगल पे आपकी इंसिडेंट करेगी उतने ही एंगल पे आपकी ये बाहर भी आएगी। ठीक है, ये जो आपकी इमर्जेंट रे है उतना ही एंगल बनाएगी नॉर्मल से, तो ये हमें प्रूव करना है इसमें। ठीक, तो इसको देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, हम इस पॉइंट को ले लेते हैं B पॉइंट, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं C पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम एट B पॉइंट, ठीक, यहां पे आपका क्या लगाते हैं, स्नेल लॉ। तो स्नेल लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू, एयर से ग्लास में आपकी लाइट जा रही है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ANG। ठीक है, या आपने ऐसे पढ़ा होगा NG अपॉन NA, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चाहे आपको जैसे भी लिखना है, जो आपको सही लगे उस तरीके से लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे एट पॉइंट C पॉइंट में लेंगे हम, तो C पॉइंट में क्या होगा, फिर ग्लास से कहाँ आ रही है, एयर में आ रही है तो इसमें फिर स्नेल लॉ लगा लेते हैं। तो यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है हमारा, एंगल बनेगा R अपॉन साइन आई डैश। ठीक, साइन R अपॉन साइन आई डैश जो आपका इमर्जेंट एंगल है, इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम लेंगे GNA, या इसको हम NA अपॉन NG भी लिख सकते हैं। ठीक, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में, NG के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारी दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमने एक रिवर्सिबिलिटी, अगर आपने पढ़ा होगा, शायद मैंने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाया नहीं था, तो देख लेते हैं इसको। रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर GNA है तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन NaNG। इन दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं, अगर किसी मीडियम का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है तो उसको आप क्या लिख सकते हो, 1/4 क्या 3/4 लिख सकते हो, क्योंकि फिर से वो 4/3 बन जाएगा आपका। ठीक है, नहीं, अगर आपका क्या है 3/4 है तो उसको आप 4/3 लिख सकते हो। ठीक है, यानी वो 4/3 के इक्वल हो जाएगा।
ये मतलब होता है रिवर्सिबिलिटी का मतलब। ठीक, तो इसका मतलब हम जी एन ए को 1/a_ng भी लिख सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन जो है, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, तो साइन आर अपॉन साइन आई डैश, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो जी एन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/a_ng लिख सकते हैं, यानी मैंने इसकी जगह क्या रख दिया, ये वाली वैल्यू रख दी। ठीक, अब इसको अगर हमें इसको फर्स्ट इक्वेशन की तरह बनाना है, ए एन जी को, ये जो हमारा ए एन जी आया है उसको फर्स्ट इक्वेशन की तरह लिखना है अगर इसकी तरह, तो क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, आई डैश होगा, तो इसको उल्टा करके लिख देते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, साइन आई डैश अपॉन साइन आर इक्वल टू ए एन जी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इसको उल्टा करा तो इसको भी उल्टा कर दिया। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो आपकी बन रही है, ठीक है, और थर्ड से, फर्स्ट एंड थर्ड से क्या आया आपका, जो साइन आई, जो इसका राइट हैंड साइड है वो दोनों सेम है, ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड वाली भी इक्वल होंगी। तो इसको लिख लेंगे साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, इक्वल टू इसका राइट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन आई डैश अपॉन साइन आर। तो ये तो कट जाएगा, तो साइन आई अपॉन साइन आई इक्वल टू साइन आई डैश, ये बच जाएगा, यानी आई इक्वल टू आई डैश। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। तो ये दोनों इक्वल आ गए आपके एंगल। ठीक है, तो आपका मतलब क्या, इससे क्या पता चल रहा है कि जो ये एंगल है और ये जो एंगल है इक्वल है। ठीक है, तो आपको क्या प्रूव हो रहा है कि यहाँ पे जो इंसिडेंट रे होती है और जो ये आपकी कौन सी रे होती है, इमर्जेंट रे होती है, ये आपस में क्या है, इक्वल एंगल बना रही है और ये आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, ये दोनों आपस में, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, केवल इनके बीच में क्या आ जाता है, क्या हो जाता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। अब वो समझते हैं वो क्या होता है। देखो, इस लाइट ने जो जाना था वो कुछ इस तरीके से जाती है, अगर ये जाती आगे, अगर ये यहाँ से रिफ्रैक्ट नहीं होती, बैंड नहीं होती, तो इसने ऐसे सीधा जाना था, जबकि रिफ्रैक्शन के थ्रू ये लाइट जो जा रही है अब इस तरीके से जा रही है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस आ गई, जाना चाहिए था उसको इस तरीके से, मगर रिफ्रैक्शन के थ्रू जा रही है ऐसे। तो इनके बीच में जो ये डिस्टेंस आ गया है, डिस्प्लेसमेंट जो आ गया है, इसी को हम बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसकी वीडियो हम नेक्स्ट उसमें बनाऊंगा कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो इतना आपको इसमें समझना है। तो ये आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसमें समझने वाली यही बात है कि जो आपकी ये इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल ही इसमें आपकी बाहर आती है। ठीक है, तो थैंक यू।